क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गया है आपका 7 दिसंबर का एमपी बोर्ड का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है, वो कुछ इस तरह का पेपर रहेगा। ठीक है, 3 से 4 पेपर मैं आपको बता रहा हूं, यहां से देख लीजिएगा आप, क्योंकि एमपी बोर्ड में जो है अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं बता सकते कौन से पेपर आपके जिले में आएगा। चलिए, तो यहां से आप ध्यान से समझ लीजिएगा, रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रजभूमि में। ठीक है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? हर प्राणी की श्वास में। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे? बैरिस्टर थे। जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर आधारित है। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, ठीक है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां आलंबन कहलाता है। पीपर पात सरिस मनडोला में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। जूता जो होता है ना, वो टोपी से हमेशा कीमती रहता है। मेघ आए हैं बड़े बंठन के संवर गया। सही जोड़ी। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें, ये जो खेल रही थी जलथल में, तो ये अलंकार किसका उदाहरण है? तो ये है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। काव्य की जो आत्मा है वो रस को बताया गया है। सालिम अली, इसका वर्ड वाचर। दाडे का तिब्बत आ जाएगा। और श्री कृष्ण जो है पीताम्बर धारी है, तो यहां पर कितना जाएगा? 5वां जाएगा। और आदान का विलोम शब्द है प्रदान। हो गया भैया इतना? चलिए, अब बढ़िया से कंप्लीट कर लो आप, तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघ बंठन के आए हुए थे, सत्य है या असत्य? तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। देखिए, शांति से पढ़िए, आराम से समझिए, ताकि आपको याद भी हो। जल्दबाजी करोगे ना ज्यादा तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। अच्छा, जो बच्चा वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहता है, उसको एकदम बिल्कुल फ्री सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा मैं। इस तरह के मैं आपको 5 पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जिस तरह अर्धवार्षिक का दे रहा हूं ना, इसी तरह के वार्षिक के मैं 5 पेपर आपको दूंगा। यदि 5 पेपर आपने कंप्लीट कर ले, मेरी 100% गारंटी, 1 नंबर भी आपका कट जाए। ठीक है, इस तरह से अर्धवार्षिक में भी हम 4 पेपर सोल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपका सेट बी हो गया है, ये सेट सी हो गया है, और ये सेट डी। अब ये 4 कंप्लीट करोगे तो टॉपर बन पाओगे ना। सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, बिल्कुल सत्य है। कॉफी हाउस बंद हो गया था, कॉफी जो हाउस है वो बंद हो गया था, बिल्कुल सत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हा से असत्य है। प्रत्यय शब्द से पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय जो है वो शब्द के पहले नहीं जुड़ते भैया, बाद में जुड़ते हैं, इसलिए ये बात भी अपनी असत्य है। और लेखिका मृदुला गर्ग की जो मां थी, परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी, ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है एक वाक्य में उत्तर। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास। रिपोर्टार्ज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। सदाचार का विलोम शब्द क्या है? सदाचार, दुराचार। ऊंचे कुल में जन्म लेकर व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, ऊंचे कुल में व्यक्ति को जन्म लेकर बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अब प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा है? ऊंचे कुल में आपने जन्म लिया है और क्या करना चाहिए? तो भाई साहब, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, या फिर आप लिख सकते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए। दोनों में से कोई से भी चीज लिख सकते हैं, अच्छे कर्म करने चाहिए। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? कहानी में 6 तत्व माने गए हैं। कितने? परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिला दिया था? चोर को। हो गया। चलिए
ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। छायावादी काव्य की कोई प्रमुख 2 विशेषताएं। सुमित्रा नंदन पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित। सवेया छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देनी है। ठीक है, चलिए यहां से देख सकते हैं आप। कबीर के काव्य में के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखनी है। रसखान की 2 रचना लिखो। महाकाव्य किसे कहते हैं। हिंदी के 2 महाकाव्यकारों काव्यों के नाम आपको देना है। जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर। यहां से आपके ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 18, ये 19, यहां से आपका ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, ये आपका यहां से अथवा, और ये क्वेश्चन नंबर 22, और अंत में ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो ये मैंने आज आपको, ठीक है, ये मैंने आपको आज आपका हिंदी का देख लीजिएगा अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था उसको अच्छे से समझाया है।